हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। शुरू करेंगे डीवीडी सीरीज का एक और नया पार्ट। और आज की हमारी थीम होगी छोटा, स्मॉल। अब स्मॉल से रिलेटेड जितनी वोकैबलरी हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज इस वीडियो में डिस्कस करके उन्हें याद रख लेंगे, ताकि जैसे ही हमारे एग्जाम में वोकैबलरीज आएंगी तुरंत हमारे माइंड में इनकी मीनिंग क्लिक कर जाएगी और हम आंसर दे पाएंगे। अच्छा, ध्यान रखना, स्मॉल ये छोटा है। अब स्मॉल से भी जो छोटा होता है ना, जो वेरी स्मॉल होता है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे स्मॉल से भी छोटा क्या होता है। स्मॉल से भी छोटा वो जो हम अपनी बेर नंगी आंखों से नहीं देख पाते, जिसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, तो उसको हम माइक्रोस्कोपियल भी कहते हैं। तो जो टाइनी होता है ना, माइक्रोस्कोपियल, वो डिस्कस नहीं करेंगे इस वीडियो में। हम स्मॉल को डिस्कस करेंगे, जो हमारी नज़रों के सामने, नज़रों के देखने से जो केवल छोटा दिखता है। ठीक है, तो याद रखना, स्मॉल छोटा। अच्छा, वीडियो का जो टेलीग्राम पे आप पीडीएफ पा सकते हैं, उसके लिए क्या करना होगा आपको, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आप जुड़ सकते हैं। अच्छा, लिंक वर्क नहीं कर रहा, कनेक्ट नहीं हो पा रहे, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इशू आ रहा है, तो टेलीग्राम में जाके आप सीधा सर्च कीजिए अपना केवीएस, और अपना केवीएस में कोई स्पेस ना हो, ए और के दोनों ही लेटर क्या हो, हमारे कैपिटल हो, और आप जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम को। ठीक है। अच्छा, पहला वर्ड आज का क्या है? पहला वर्ड हमारा है बैंटम। अच्छा, बैंटम को कैसे रखेंगे आप? बैंटम को बोलते हैं, आपके माइंड में आएगा बैटमैन। अब बैटमैन है तो बैटमैन ये कार्टून हम कब देखा करते थे? बचपन में देखा करते थे। बचपन मतलब हम छोटे थे। अब जब वो छोटा था तो वो क्या देखा करता था? बैटमैन। तो वो छोटा था तो वो क्या देखता था? बैटमैन देखता था। अब बैटमैन कब देखता था? वो छोटा था, बनी बचपन में। तो बैटमैन को आप ऐसे याद रखना। ठीक है। अगला वर्ड हमारा क्या है? अगला है हमारा डिमिनिटिव। अच्छा, डिमिनिटिव को देख के आपको ऐसा लगेगा ये वर्ड कहीं देखा है। जी हाँ, अब हमने एक थीम डिस्कस की थी, इसमें था हमारा डिक्रीज, कम होना। अब डिक्रीज, कम होना को डिस्कस किया तो उसमें एक वर्ड आया था डिमिनिश। डिमिनिश मतलब समझते ही हैं, जब कुछ चीज़ डिम हो जाती है। डिम मतलब कम पड़ जाती है, कम मतलब एकदम छोटी हो जाती है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए लाइट है, लाइट अगर डिम हो गई है, डिमिनिश हो गई है, तो इसकी जो रोशनी है, जिसकी जो एनर्जी है, वो क्या हो गई है? छोटी हो गई है ना। अब छोटी हो गई है तभी तो ये डिमिनिश है। अब छोटी भी हो गई है, डिम हो गई है, कम भी हो गई है, इसलिए डिमिनिटिव भी है। ठीक है, तो डिमिनिटिव यानी कि उसकी रोशनी कम हो गई है, डिक्रीज हो गई है, इसीलिए वो क्या बन गई है? डिमिनिटिव बन गई, यानी छोटा हो गया, छोटी हो गई है। ठीक है, तो डिमिनिटिव को आप डिमिनिश से याद रखना, और डिमिनिश को आप डिम से याद रखना। डिम यानी पता ही है आपको। ठीक है। अगला वर्ड हमारा क्या? डिंकी। अच्छा, डिंकी को ऐसे रखेंगे आप? डिंकी में देखो, DIN, दिन छुपा हुआ है। दिन समझते हो? दिन मतलब, दिन पता है, उजाला। अब दिन में कुछ चीज़, मान लीजिए आपका पेन है, पेंसिल है, या कुछ भी ऐसी चीज़ है बहुत छोटी है, वो गुम हो गई है। अब गुम हो गई है, अब दिन में उसको ढूंढने के लिए भी आपको मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ रही है। ये माइक्रोस्कोप नहीं है, ध्यान रखना है, मैग्नीफाइंग ग्लास है खाली। बट कहने का सेंस क्या है? कहने का सेंस ये है कि दिन में भी वो आपको नहीं दिख रहा है, इतना छोटा है। तो दिन, डिंकी, दिन में भी नहीं ढूंढ पा रही हो, इतना छोटा है, इसलिए डिंकी है वो। ठीक है, ध्यान रखना। अगला हमारा डॉर्फिश। अच्छा, डॉर्फिश को कैसे याद रखेंगे आप? डॉर्फ सुना है ना? डॉर्फ मतलब होता है बौना। अब बौना होता है, अब फिश तो आप लगा ही लिए। अब फिश तो आप लगा सकते हैं कैसे भी, बट आपको मेनली डॉर्फ याद होना चाहिए। डॉर्फ सुनते ही आपको दिमाग में आएगा, डॉर्फ मतलब होता है बौना या छोटा। अब डॉर्फ को याद कैसे रखोगे? बात ये भी तो है कि डॉर्फ भी तो याद होना चाहिए। डॉर्फ मतलब छोटा होता है, बहुत सिंपल है। अब ये जो कैट है ना, ये कैट जो है, ये क्या करती है? ये इतनी छोटी है, ये कैट इतनी छोटी है कि डॉर्फ द्वार से या फिर डोर के नीचे से चली जाती है। डोर के नीचे से चली जाती है, द्वार के नीचे से चली जाती है। क्यों जा पाती है, कैसे जाती है? क्योंकि ये छोटी है, साइज में बहुत छोटी है। बिल्ली बहुत छोटी है ना। तो अब बिल्ली है तो बिल्ली को याद रखना, फिश आ गया था फिश को याद रखना, कुछ भी आ जाए, बेसिकली द्वार के, डोर के नीचे से वो जानवर निकल पा रहा है क्योंकि वो बहुत छोटा है, तो डॉर्फ है वो। अब डॉर्फ में फिश लगा दोगे तो भी एक ही बात है, छोटा ही है। ठीक है। अगला वर्ड हमारा क्या है? लिलीपुटियन। अच्छा, लिलीपुटियन वर्ड आपने सुना हो कहीं? लिलीपुट तो जरूर सुना होगा आपने। लिलीपुट मतलब क्या है? लिलीपुट एक आइलैंड का नाम था। अब ये आइलैंड कहाँ सुना है आपने? अब आपने ये आइलैंड जरूर ही जोनाथन स्विफ्ट की जो नॉवल थी, नॉवल का नाम गुलिवर्स ट्रेवलर्स, उसमें ज़रूर सुना होगा आपने। ये सीन भी देखा होगा जहाँ पे गुलिवर्स को ऐसे बांध के राक्षस के समान रखते हैं। अब वो आइलैंड पे ऐसे इसको रखते हैं, ऐसे ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो जगह क्या है? लिलीपुट। वहाँ के लोग क्या है? लिलीपुटियन है। लिलीपुटियन मतलब क्या? बहुत छोटे छोटे हैं। तो वो आइलैंड इतना बड़ा था, बट वहाँ के लोग इतने छोटे थे
कि जोनाथन स्विफ्ट ने जो लिखी है नॉवल बताते हैं जिसमें ये गुलिवर जब गया वहाँ पर आइलैंड पे तो वो इतना साइज में बड़ा था कि बाकियों के लिए वो राक्षस था। तो लिलीपुट वो जगह थी जहाँ लोग छोटे छोटे थे। अब वो छोटे छोटे थे तो वहीं से ये वर्ड आया है, वहीं से वो ड्राइव हुआ ये वर्ड। क्या है? लिलीपुटियन। लिलीपुटियन मतलब क्या? छोटा। कैसा छोटा? जैसे आइलैंड पर लोग छोटे हुआ करते थे उतने छोटे छोटे, तो इसीलिए लिलीपुटियन। याद रखना आप इसको। अगला वर्ड हमारा क्या है? पिग्मी। अच्छा, पिग्मी कैसे रखेंगे आप? पिग्मी सुनते ही आपके माइंड में आएगा ना पिग। तो अब पिग आ रहा है तो पिग कैसा है? छोटा है। पिग छोटा है तो पिग्मी। तो पिग बोलते हैं आपके मन में क्या आएगा? पिग, एकदम बच्चा वाला पिग। तो लोग क्या करते हैं? इसको पालते हैं, ये मेरा पिग है, माए है, मेरा पिग है। कैसा पिग है? छोटा सा पिग है। बड़े पिग को तो कोई नहीं पालेगा, छोटे को ही पालेगा। और अच्छा याद रखना, पिग्मी हॉग, पिग्मी HOG हॉग, पिग्मी हॉग एक सबसे छोटे, जो ये हमारे पिग होते हैं इनकी सबसे छोटे साइज की प्रजाति का नाम है पिग्मी हॉग, जो मानस असम के मानस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये पिग्मी हॉग याद रखना। अगर आपको पिग्मी हॉग पता है ना कि पिग के सबसे छोटे साइज के प्रजाति वाले पिग, तो उसको आप याद रख सकते हैं पिग्मी से भी। और पिग्मी मतलब छोटा होता ही है। तो पिग्मी पिग है, मेरा पिग है, कैसा पिग है? छोटा पिग है। ठीक है, तो ये एडिशनल थोड़ी जानकारी मैंने आपको दे दी ताकि आपके लिए काम आई कि मानस नेशनल पार्क में पिग्मी हॉग मिलते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्या है? सब नॉर्मल। अच्छा, सब नॉर्मल है। नॉर्मल सब कुछ नॉर्मल है बट एक चीज़ नॉर्मल नहीं है। क्या नॉर्मल नहीं है? उसकी हाइट छोटी है, बस ये है। तो सब नॉर्मल है पर उसकी हाइट नॉर्मल नहीं है। अच्छा, सब नॉर्मल से आपको वर्ड एक आएगा ना एबनॉर्मल। एबनॉर्मल मतलब था विचित्र, स्ट्रेंज, क्वेर, है ना? वो अलग है, विचित्र है। तो अब एबनॉर्मल है, एब करता है, नॉर्मल होके भी हटके एब करता है, एब करता है, हरकतें करता है, तो वो एब नॉर्मल है। बट ये सब नॉर्मल है, यानी कि नॉर्मल तो है बट सब चीज में से एक चीज नॉर्मल नहीं है, उसकी हाइट, तो इसलिए सब नॉर्मल। ठीक, अगला वर्ड हमारा क्या? श्रिम्पी। श्रिम्पी को बोलते हैं, आपके माइंड में एक वर्ड आएगा SHRINK, श्रिंक। श्रिंक मतलब जानते हैं, कहते हैं ना कि मेरा कपड़ा श्रिंक हो गया, मेरी शर्ट श्रिंक हो गई, मेरा स्वेटर श्रिंक हो गया है। ये देखा होगा आपने मिस्टर बीन का, जब ये कपड़ा डालता है ना अंदर तो क्या होता है? ये सब कुछ छोटा हो जाता है। देखो उसका टेडी बियर भी छोटा हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि श्रिंक हो गया, सब सब श्रिंक हो गया, सब छोटा हो गया। इसका मतलब क्या है? सिकुड़ गया, सब सिकुड़ गया। तो उसी से श्रिंक से याद रखना आप श्रिम्पी। श्रिम्पी मतलब छोटा, तो आप श्रिंक से इसको याद रखना। ठीक है, अगला वर्ड हमारा क्या है? अंडर साइज। अंडर साइज तो पता ही है ना, वो जो साइज के भी अंडर है। अब साइज से भी अंडर है, साइज से भी कम है, साइज के भी नीचे है, तो इसलिए क्या है? छोटा ही होगा, जाहिर सी बात है। तो अंडर साइज है वो। ठीक है, अगला वर्ड हमारा क्या है? प्यूनी। अच्छा, प्यूनी कैसे रखेंगे आप? प्यूनी पेन के साइज का है वो। प्यूनी मतलब पेन के साइज का है। अब पेन कैसा होता है? छोटा ही से तो होता है, तो पेन के साइज का है तो प्यूनी है वो। ठीक है, अगला वर्ड हमारा क्या है? फाइन। अच्छा, फाइन का नाउन होता है ना, वो क्या होता है? फाइन का नाउन कि फाइन, वो क्या होता है? जुर्माना लगाना हो सकता है। बट ये फाइन एडजेक्टिव के फॉर्म में है। अब ये फाइन एडजेक्टिव के फॉर्म में है तो ये बताना चाह रही है कि फाइन मतलब इतना छोटा है, इतना छोटा है कि वो दिख भी नहीं रहा। अब दिख रहा है, इतना छोटा है, हालांकि आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ रही है बट बहुत छोटा है फिर भी। तो फाइन है, जैसे कहते नहीं है कि देखो फाइन सा स्क्रैच आ गया, ये फाइन सा जो है ना धागा उधड़ गया है सीट के कवर में। फाइन मतलब वहां पर ये नहीं जुर्माना लगाया जा रहा, फाइन मतलब वहां पर है छोटा सा है, फाइन है, बहुत बहुत छोटा है। तो फाइन आप याद रखना इसको। अब लास्ट में वीडियो का क्वेश्चन, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ हाइड? ट्रुकुलेंट, फ्रिवोलस, अनवेल, डॉर्फ। जो भी आपका आंसर होगा आप दे दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मिशन KVS।